हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड हिंदी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। और इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 को। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 2 में यही पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो ये तो आप इजीली कर जाइएगा, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 को। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन बी ही होगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 को। क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 को। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो याद कीजिए कि इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। 1956 दिसंबर के महीने में। ठीक, चलिए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन संख्या 6 को। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। इनके 3 जो है चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन से, तो भगवान बुद्ध, उसके बाद ज्योतिबा फुले और कबीर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7वां कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो देखिए, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इनका जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 को। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, जाति प्रथा को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 को। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो देखिए, जाति प्रथा जो है वो एक प्रकार से अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। इसका ऑप्शन जो है ए नंबर जो है वो सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 को। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो देखिए, जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन का आधार है वो क्या है, तो पैतृक पेशा है। ये जो है बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 को। तो क्वेश्चन 11 में पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। एक्चुअली ये भाषण जो है इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय जाता है ललई सिंह यादव को। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी नंबर होगा। ठीक है, साइड में जो है नॉइज आ रहा होगा, इसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 12 है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13 को। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है कि विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ होता है मजाक, यानी कि उपहास। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14 को। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भाईचारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 को। तो क्वेश्चन 15 फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के नाम थे कौन कौन से, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। ये सबसे VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन संख्या 16 पर। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाग्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 21 खंडों में हुई है प्रकाशित। क्वेश्चन संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। वीडियो में से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी जो है महात्मा गांधी मार के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि ज्योतिबा फुले होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो ये जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 20 अब आपके सामने है। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो इसका तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, भीमराव अंबेडकर ही होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो वैसे इसमें बहुत सारे किताबों का नाम दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। खैर चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 में। क्वेश्चन 22 में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। तो बस इसका भी ऑप्शन ए ही सही होगा, श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 23 में पूछा गया है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता है कि यह जो है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24 को। क्वेश्चन 24 में पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यह जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो ही जो है राइट आंसर है। ध्यान से इसके ऑप्शनों को बनाने की आवश्यकता है। हड़बड़ी में जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो है गलत ऑप्शन मार के चले जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 में पूछा गया है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसका भी ऑप्शन ए ही सही होगा, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। क्वेश्चन संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। तो इसका भी ऑप्शन ए ही सही होगा, जाति व्यवस्था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 27 को। आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु किसे कहा गया है भाई। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि संचारित का शब्दार्थ है। संचारित शब्द का क्या अर्थ होता है। तो संचारित शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन सी यानी कि प्रवाहित होना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 29 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 29 में पूछा जा रहा है कि लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इनके दृष्टि में विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 में पूछा गया कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा ही जो है आदर्श समाज होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 31 में पूछा गया है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। फिर क्वेश्चन संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन संख्या 33 में पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। वैसे इसका ऑप्शन सी जो है सही है, बहिष्कृत भारत का। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 34 को देख लीजिए। क्वेश्चन 34 में पूछा जा रहा है
कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो इसका भी ऑप्शन बी ही सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए क्वेश्चन संख्या 35 तक आ चुके हैं। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब इसको लास्ट तक देख के ही पूरा जाइएगा। क्वेश्चन 35 में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाग्मन्य जो है हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे हम पहले ही इसका आंसर जो है आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन 36 में पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो सिंपल सी बात है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए जाति विभाजन को जो है आवश्यक मानता है। क्वेश्चन संख्या 37 में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम जो है वो रामजी सकपाल था। फिर क्वेश्चन 38 में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम जो है वो भीमाबाई था। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 39 में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1916 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन 40 में पूछा गया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो सिंपल सी बात है, इसका भी ऑप्शन ए ही सही होगा, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 41 है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन 42 में पूछा जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो ये तो बात पहले ही हो चुकी है। फिर क्वेश्चन 43 में पूछा गया है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो ये हो जाएगा बेरोजगारी का। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर